हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। क्यूट बॉय के साथ शुरुआत करते हैं आज दिन का। कितना तारीख है? 16वां दिन। तो भाई थैंक यू यार, आप लोगों ने इतना सपोर्ट कर रहे हो भाई, इतना व्यूवर्स आ रहे हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, टाइम 10:30 हो रहा ब्रो। ये आपको देखते देखते जिम। इट्स माई एक्सप्रेशन, नॉट इट्स माई एक्सप्रेशन ब्रो। और गाइस जैसे आप लोगों को पता है आज का हमारा जो है वो 16वां दिन है। तो ऑलरेडी मैंने चेस लिया था कल, जैसा आप लोगों को पता है। तो और आज जो ले रहा हूँ गैस वो बाइक ले रहा हूँ। बाइक की वीडियोस की बात करें गैस तो आज मैं 2 ही वीडियोस डाल पाया है वीडियोस, क्योंकि लंबा हो रहा था। और दूसरी बात है कि वो हो भी नहीं पा रहा था उतनी वीडियोस। देखो मैंने जो लिया, और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और लिया, मैं आपको वो भी वीडियोस में दिखा देता हूँ। जो बैक के लिए लेते हैं, फ्रंट नाम भूल गया मैं, झूठ क्या बोलूँ आप लोगों से। बट गैस जो एक्सरसाइज की है थोड़ी थोड़ी मुझे और अभी बात करें तो थोड़ा मुझे और अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है गैस। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता, जो जो जानते हैं उनको पता है, थोड़ी थोड़ी मुझे इम्प्रूव करने की कोशिश करना है और हो भी जाएगा गैस। और मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना इसी तरीके से सपोर्ट किया, थैंक यू। अगर गैस इसकी इसका रूल्स की बात करें गैस इसकी, तो इसकी रूल्स जो होती है गैस, जो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, एस/ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बात करें गैस कि हमें एस और ई एस कब लगाना है, तो मैं आपको एक चीज़ मेन चीज़ बता दूं कि एस और ई एस हमें जब लगाना जब हमारा थर्ड पर्सन हो। हम थर्ड पर्सन के लिए इंडिफिनिट में यूज़ करते हैं एस और ई एस। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो वह खाना खाता है, अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया तो वह खाना खाता है, तो इसमें ये होगा ही ईट्स फूड, ईट्स होगा, एस यूज़ होगा। अगर वो मैं बात करूँ वह खेलता है तो होगा ही प्लेज। डायरेक्ट इस टाइप का बनेगा। क्योंकि हमें अगर हम बात करेंगे कि मैं खाता हूँ, तो क्या हम ये लगा सकते हैं आई ईट्स? बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। सिर्फ हमें माइंड में ये लगाना है गैस कि जो हमारी बात चल रही है वो हम वो जो थर्ड पर्सन की है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन की बात हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। और एस और एस की बात करें तो हमेशा थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करेंगे। तो आशा करता हूँ गैस उसकी जो हम ये बता रहे हो अफर्मेटिव की बता रहे हैं गैस। अब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या है आगे की वीडियो में कल मैं आपको बताऊंगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ अफर्मेटिव की बता रहा हूँ। और इसमें जो अफर्मेटिव की बात करें गैस, तो इसमें हमें ज़्यादातर क्वेश्चन ये होते हैं कि ये जो चीज़ हमें पता हो वो चीज़ के बारे में हम बात करते हैं गाइस, अफर्मेटिव की बात करें तो। बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव जो होगा वो मैं आपको कल की आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियोज़ लंबा हो जाता है। तो आशा करता हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे, और मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा। और मिलते हैं गाइस अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए। लव यू गाइस, बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और रोज़ की तरह गाइस आप लोगों को पता है अभी जो हमारा आज का 16वां दिन है। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को पता है कि अभी हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। तो अगर उनकी बात किया जाए गाइस, तो जो हम टेंसेस जो अभी तक हमने सीखा था कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, अब जो हम गैस अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कैटेगराइज करके पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है। तो अगर कैटेगराइज करके पढ़ने की बात किया जाए तो गैस हम जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, शुरू से हम अगर देखेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। अगर अब सबसे बड़ी गैस अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट्स की बात करते हैं तो ये हमारा जो यूज़ जहाँ जहाँ होता है वो अगर हम बात करें तो ये हमारा जो यूज़ होता है गैस वो होता है शेड्यूल बताने के लिए, रूटीन बताने के लिए और आदतें बताने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हिंदी की बात करें गाइस, तो अगर जो नॉर्मल अगर बेसिक की बात करें तो जिसके लास्ट में ता हूँ, अगर हिंदी की बात करें तो अब कैसे पहचानेंगे कि ये इंडेफिनिट टेंस है? तो जिसके लास्ट में ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं, तू है, ऐसा अगर आता है तो इसमें भी हम एक मानेंगे कि इंडेफिनिट है। देखते ही आपको पता चल जाएगा इंडेफिनिट। बट ये चीज़ को आप आदत मत बना लेना। ये बेसिक के लिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैं वीडियोस में देखा मैं वैसे ही आपको भी बता रहा हूँ। ये चीज़ को आप आदतें ना बना लेना कि ये इसी को देखते रह गए पूरी ज़िंदगी, बिल्कुल नहीं। ये जस्ट स्टार्टअप के लिए। बाकी जो डिपेंड होगा वही होगा कि वो शेड्यूल होना चाहिए, उसकी आदतें पे होनी चाहिए, और जो रूटीन होना चाहिए उसी पे ही इंडेफिनिट्स होती है जो ज़्यादातर। अगर इसकी रूल्स की बात करें गाइस तो इस
हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हरे कृष्णा। और आज का आपको लोग पता है, आज का हमारा 16वां दिन। और जो हम पढ़ रहे हैं गीता के विषय बात किया जाए तो भूमिका, तो उसके बारे में जो पढ़ना है मैं बता देता हूँ आपको। इसके बारे में क्या लिखा है कि यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। जो इस संसार में, इस दुनिया में जो हम कोई भी चीज़ जो पाते हैं वो सब क्षणिक है, मतलब कुछ समय के लिए है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है और कुछ गैर वस्तुएं उत्पन्न करता है, छिन्न होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोई भी चीज़ हो दुनिया में, अगर जो चीज़ उत्पन्न हुआ उसका क्षण होना निश्चय ही है। जैसा आप लोगों को पता है, भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे वह हम इस शरीर का दृष्टांत लें या फल का या किसी भी अन्य वस्तु का। जैसा आप लोगों को पता है, किसी भी चीज़ हो दुनिया में, जो चीज़ सृजन हुआ उसका अंत होना निश्चय ही है। किंतु इस क्षणिक संस्कार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। जीव को भी सनातन बताया गया है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव। अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृद्धि है। जो हमारा जो गीता का प्रभाव है वो सनातन जो हमारे धर्म है, इसको और भी आगे बढ़ाने की प्रयास किया गया है, इसी रूप में गीते में बताया गया है। हमारे भगवान के साथ घनिष्ठता, ये वाला मैंने बताया आपको, शाश्वत विधि है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों का त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे सारे कर्म शुद्ध हो जाएं। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। कि अगर हम ये जो क्षणिक चीज़ें हैं उनके लिए हम लगे रहते हैं, अगर उनको छोड़ कर अगर हम भगवान के, परमेश्वर के, ईश्वर में चले जाए तो हमारा इस जो जीवन है वो शुद्ध हो जाएगा और ये कहलाता भी है। आगे की बात करेगा तो परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन है। जो भगवान का है और उनका धाम, और परमेश्वर जो हम जिसने भगवान बोलते हैं श्री कृष्ण, वो दोनों सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। और भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वो उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में घोषित किया है, सर्वयोनिषु यह बीजपद्रः पिता, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं। उन्होंने भगवद गीता में बताया है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की, मैं सारे जो जीव हैं उनके पिता हूँ, अर्थात मैं स्वामी हूँ, जैसा कि भगवान आप लोगों को पता है। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वे उन सब के पिता हैं, मैंने जैसे बताया। अतएव भगवान उन समस्त पतिव्रत जीवों को उद्धार करने तथा सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकें। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बुद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए भेजते हैं। जैसे कि मैं बताया आप लोगों को, भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं। कि भगवान जो है कई रूपों में अवतरित होते हैं, मतलब जन्म होते हैं और फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बुद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए भेजते हैं। कि जैसे कि रावण को मारने के लिए श्री राम को भेजा गया, कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तो इस टाइप का वो करते रहते हैं। और इस तरीके से आज का हमारा गीता का भी यहीं तक है। और किसी भी हर वीडियो में आपको अंत में बोलता हूँ कि किसी भी प्रकार की अगर गलती हमसे हो रही हो, उच्चारण में हो या किसी भी चीज़ में हो, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को क्षमा प्रार्थी हूँ। और थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना सपोर्ट देने के लिए। आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखें प्लीज़।